MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और अब रिपब्लिक भारत पर शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। पाप का या तो प्रायश्चित होता है या दंड। यह नसीहत भी है और एक प्रश्न भी। इस प्रश्न के एक सिरे पर खड़ी हैं मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और दूसरे सिरे पर मौजूद हैं मोहन यादव। लेकिन न नसीहत मानी जा रही है और ना ही प्रश्न हल हो रहा है, न प्रश्न का उत्तर मिल रहा है। क्या हो रहा है? कहीं पार्टी चल रही है, कहीं झूला झूला जा रहा है, कहीं ठहाके लगाए जा रहे हैं। जी हां, मैं कह रहा हूं आपसे, मुस्कुराइए। आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अधिकार है आपको मुस्कुराने का। मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, क्योंकि आप इंदौर के प्रभारी हैं, प्रभारी मंत्री हैं। मुस्कुराइए कि आपकी जिम्मेदारी केवल फीते काटने भर की तो है। मुस्कुराइए क्योंकि आप मिनरल वाटर पीने वाले लोग हैं। आप पी सकते हैं सर, आप लोग मिनरल वाटर पीने वाले लोग हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं। यह देखिए जरा तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, ये मंत्री हैं तो मिनरल वाटर पी सकते हैं, मुझे क्या दिक्कत है? पीजिए, आप मंत्री हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो नहीं पी सकते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या वो जहर पिएंगे? क्या उनकी पाइपलाइन में जहर आएगा? क्योंकि आपने उनकी नियति में यही लिखा है, मंत्रियों को मिनरल, जनता को जहर। मंत्रियों को मिनरल वाटर मिले, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर जनता को जहर मिलेगा तो यह कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? और जिन्हें यह लग रहा है कि हम क्यों बोल रहे हैं, उन्हें यह बताना चाहता हूं कि यह संभव ही नहीं है कि कोई सांस पर ना बोले। यह संभव ही नहीं है कि कोई प्यास पर ना बोले। यह बुनियादी चीजें, हमारी सांसें, हमारी प्यास, यह बुनियादी चीजें हैं, बुनियादी बातें हैं जिन्हें कहना पड़ेगा। रामधारी सिंह दिनकर लिख गए हैं, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, और जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। जो तटस्थ हैं उनके अपराध लिखे जाएंगे, क्योंकि कुछ बातों में, कुछ विषयों पर तटस्थ होकर देखना भी अपराध होता है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती आज जिस तेवर के साथ सामने आई, वो सरकार को पसंद नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि घटना ने पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा किया है। एक सवाल बुनियादी उन्होंने कहा कि कीमत, क्या जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए होती है? जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती। उन्होंने यह भी कहा कि इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा, पीड़ितों के परिवार से माफी मांगनी पड़ेगी, अपराधियों को अधिकतम दंड देना होगा, और यह भी कहा कि यह मोहन यादव जी की परीक्षा की घड़ी है। यह परीक्षा की घड़ी है। पद पर बैठकर बिस्लेरी का पानी क्यों पीते रहे? यह केवल मैं नहीं पूछ रहा हूं, यह उमा भारती पूछ रही हैं, जो इसी प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। और अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही, जो ये कह रहे हैं हमारी बात की सुनवाई नहीं है, तो पद क्यों नहीं छोड़ देते? जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचते? उन्होंने कहा कि ऐसे पापों का स्पष्टीकरण नहीं है, प्रायश्चित है या दंड है। अगर यह परीक्षा की घड़ी है, और मैं इतना जानता हूं कि पॉलिटिक्स में यह प्रायश्चित वाली कोई चीज होती नहीं है, सवाल केवल इतना है कि क्या दंड मिलेगा? मिलेगा क्या? यह बुनियादी सवाल है कि अगर गलती हुई है, अगर अपराध हुआ है, अगर गुनाह हुआ है, तो क्या दंड मिलेगा? क्या मिल रहा है? आपको समझाता हूं, एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। दरअसल यह मान लिया गया है कि 2-4 छोटे मोटे अधिकारी सस्पेंड करना ही दंड है, और अगर यह दंड है तो दंड दिया गया है। जरा समझिए कितनी भीषण कार्रवाई हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्शन क्या क्या हुआ है, कितनी भीषण कार्रवाई हुई। पहली भीषण कार्रवाई यह हो गई कि नगर निगम के जो कमिश्नर हैं दिलीप यादव और एडिशनल कमिश्नर हैं रोहित सिसोनिया, उनको कारण बताओ नोटिस जारी हो गया है। कितनी भीषण कार्रवाई है।
कारण बताओ नोटिस दिया गया है। एडिशनल कमिश्नर सिसोनिया को इंदौर से हटा दिया गया है। जो इंचार्ज सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं संजीव श्रीवास्तव, उनको जल वितरण कार्य विभाग का प्रभार उनसे वापस ले लिया गया है। आपने इससे जबरदस्त कार्रवाई देखी है क्या? और बताया जा रहा है कि हम तो एक्शन ले रहे हैं। 2 अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए, 2 से काम छीन लिया गया, 2 को कारण बताओ नोटिस दे दिया, हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। कितनी जबरदस्त कार्रवाई है। जहां 13-14 लोग मारे गए हो, लोग तो संख्या ज्यादा बता रहे हैं, वहां सरकार इस बात को लेकर कंफ्यूज है, इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि 4 है, 10 है या 14 है। यह कंफ्यूजन क्यों है? कलेक्टर बता रहे हैं 4, मुख्यमंत्री बता रहे हैं 4। आज इंदौर हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें बताया गया 4 लोगों की जान गई। मेयर बता रहे हैं 7 लोगों की जान गई। जो वहीं के विधायक है कैलाश विजयवर्गीय, वो बता रहे हैं कि मेरी जानकारी 9 लोगों की है। स्थानीय लोग 14 से ज्यादा बता रहे हैं। आप समझ रहे हैं कितनी भीषण कार्रवाई हो रही है? जब आप यही कंफर्म नहीं कर रहे कि गुनाह कितना बड़ा है, तो कार्रवाई कितनी भीषण होगी। और जो हुई है उसके बाद की एक तस्वीर जरा देख लीजिए। एक नर्मदा परियोजना बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो निलंबित किए गए, हटाए गए, और कार्रवाई के बाद वो कहां पाए गए, उसकी एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये मेरे सहयोगी विवेक है, जिनसे बात कर रहे हैं। ये वही नर्मदा परियोजना अधिकारी है, नाम है संजीव श्रीवास्तव। ये हटाए गए हैं और हटाए जाने के बाद ये अधिकारी आकाश विजयवर्गीय से मिलने पहुंचे। आकाश विजयवर्गीय से। ये आकाश विजयवर्गीय कौन है? इंदौर के लोग जानते हैं। ये वाले आकाश विजयवर्गीय हैं। इस वक्त ना ये विधायक है ना मंत्री है, लेकिन हटाए जाने के बाद आकाश विजयवर्गीय के साथ मीटिंग हो रही है। इनकी केवल इकलौती पहचान यह है कि ये कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं। पहले विधायक रहे, अब नहीं है। और इनकी सबसे प्रसिद्ध तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। ये बल्लेबाज विधायक रहे। ये बल्ला लेकर नगर निगम के अधिकारी को सरे बाजार अपने दोस्तों के साथ गए और पीटते हुए देखे गए, बल्ले से वार करते हुए। अब सवाल यह है कि वो हटाए गए जो अधिकारी हैं मिस्टर श्रीवास्तव, वो इनको जाकर क्यों रिपोर्ट कर रहे हैं? इनसे क्या पूछ रहे हैं, क्या बता रहे हैं? ये कौन सी सेटिंग है? सवाल तो यह होना चाहिए कि टेंडर को 100 दिन डिले क्यों किया गया। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। 100 दिन इस पर कुंडली मारकर अधिकारी बैठे रहे। जो आनन फानन में मिनटों में टेंडर क्लियर कर दिया गया 29 तारीख को, उससे पहले 100 दिन रोक कर रखा गया। और केवल कारण बताओ नोटिस से बात हो जाएगी क्या? केवल बचाए जाने हैं क्या? हटाए जाने के बाद नई नियुक्ति कैसे पानी है, क्या यह आकाश विजयवर्गीय डिसाइड करेंगे क्या? दोस्तों, इंदौर की नियति में यह समस्या जो आई है दूषित पानी की, यह दूषित पानी की समस्या जो सीधी जहर बनकर आई है, वो पहली बार नहीं है। रिपब्लिक भारत पर कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक पुरानी रिपोर्ट यह बता रही है कि इंदौर के 59 इलाकों में पानी पीने योग्य नहीं मिला था। बोर्ड ने नगर निगम को 3 बार चिट्ठी लिखी थी। इस रिपोर्ट में 60 में से 59 सैंपल फेल पाए गए थे। 2016, 2018, 2019 पानी के अंदर कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया तब पाए गए थे और बाकायदा प्रशासन ने इसकी पुष्टि की थी। नगर निगम को इसकी जानकारी दी गई थी। इसके बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं हुई। और मैं फिर कह रहा हूं एक चीज दावे से, यह फिर से अगर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड बैठ जाए, फिर से सैंपल ले, तो कई इलाके ऐसे मिलेंगे जहां पर पानी पीने योग्य नहीं मिलेगा। और इसलिए कुछ बुनियादी सवाल हैं। उन बुनियादी सवालों को अगर कोई फोकट बताएगा, तो सवाल तो फोकट का ही होता है ना, जवाब होता है वजनदार। सवाल तो जरूरी भी हो सकता है, गैर जरूरी भी हो सकता है। वजन पैदा होता है जवाब से कि आपने जवाब क्या दिया है। वजन पैदा होता है आपके कद से, आपके पद से, और वो वजनदारी आपको बड़ा बनाती है। लेकिन केवल यही बज रहा है जो बज रहा है। अभी देखिए, कोई घंटी बजा रहा है, कोई घंटा बजा रहा है।
सवाल फुकट के और जवाब में यह वाला वाद्य यंत्र जो आपके सामने हो रहा है। अब प्रदर्शन कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, लेकिन यह जो बुनियादी सवाल है साफ पानी को लेकर, इसको लेकर चुप होकर नहीं बैठा जा सकता। यह बुनियादी बात है। एक छोटी सी रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इसके बाद चर्चा की शुरुआत करूंगा। 10 साल के बाद हुआ मुझे बेटा। दावा विकसित भारत का है, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग सिर्फ एक घूंट पानी पीकर मर रहे हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, एक घूंट पानी। ये वो इंदौर शहर है जिसे 8 बार से सबसे स्वच्छ शहरों का तमगा मिलता रहा है, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि इसी इंदौर में स्वच्छता को पीछे छोड़ पीने का पानी लोगों की जान ले लेगा। इंदौर में मौतों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, लेकिन सियासतदान अपनी पीठ थपथपाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए और समझिए। इंदौर के कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि 4 मौतें हुई हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी 4 का ही आंकड़ा दे रहे हैं। इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव का आंकड़ा 7 मौतों का है, तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और ज्यादा कंफ्यूज हैं। साहब 9 मौतों की बात कर रहे हैं, लेकिन इन सब के उलट स्थानीय लोगों ने 14 मौतों का आंकड़ा बताया है। मौत के आंकड़ों पर भ्रम है। किसी के पास 4 का आंकड़ा है तो कोई 14 मौत की बात कर रहा है, लेकिन सवाल यह नहीं है कि मौत कितनी हुई है। सवाल यह है कि जिम्मेदार कौन है और कौन सा सच छिपाया जा रहा है। आखिर पूरा प्रशासनिक अमला किसे बचाने में लगा है। हाईकोर्ट ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। अगली सुनवाई अब 6 जनवरी को होगी। इंदौर के भागीरथपुरा में पानी मौत की वजह बना हुआ है। लोग परेशान हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। रिपब्लिक भारत की टीम ने जब ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बात की तो सुनिए लोगों ने क्या कहा। 1.5-2 महीने से आने के गड्ढा यहाँ पे करा हुआ है, ये खोदा हुआ था वाल के लिए, बोरिंग नीचे करने के लिए। अभी तक ना ढक्कन लगा ना। जब मौत हुई, जब ये घटना हुई, उसके बाद शुरू किया। उसके बाद ही आने के सब ये कार्रवाई सब पूरी चालू हो रही है। पानी गंदा था, बिहार हमने वो ले भेजा पानी। अच्छा वाटर सप्लाई नीचे जो पाइप जो लगी हुई है वहाँ पे वहीं से पाइप आया सीधा कनेक्ट कर। बैकलाइन साफ करवा रहे, नंबर नर्मदा की लाइन खुदवा के चेक करवा रहे, और जो फूटी हुई लीकेज है यहाँ पर भी, उसको रिपेयर करके नहीं डाल रहे। तो वो उसका पानी निकलता है ना, तो वो बंद करवाना है ना, ढुलता है। उसके बाद पानी नहीं आता। वो बोरिंग का तो बंद करवा चुका है। कोई आपको फायदा नहीं है? नहीं कोई फायदा नहीं, इसका यूज भी नहीं करना। यूज भी नहीं करते इसको, नहीं करते। तो फिर ऐसी मतलब ये खाना पूर्ति एक तरह से। हाँ। किसी ने अपने नवजात बच्चे को खो दिया, किसी ने पिता, किसी की बहन मर गई, तो किसी की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। इतना होने के बावजूद सिस्टम के कान में जूं तक नहीं रेंग रही, क्योंकि वो कंफ्यूज्ड है। इन तस्वीरों को देखिए, जहां लीकेज था ये वही जगह है जहां से पीने के पानी में जहर जा रहा था। अब लाशों के ढेर पर इसकी मरम्मत का काम हो रहा है। इनको देखिए, ये संजीव श्रीवास्तव हैं, नर्मदा परियोजना के अधिकारी। सुनिए क्या कह रहे हैं। आप पद से हटा दिए गए हैं? जी। हाँ, क्यों हटाया गया पता चला? एक मिनट रुकिए। मैंने कहा कि मुझे आपके माध्यम से ये जानकारी मिली है। हाँ, तो ये जानकारी मिली, क्यों हटाया गया, कुछ तो बताया गया? ये इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है, जो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, इसके पीछे यही वजह है। शर्मिंदा हैं आप? बहुत शर्मिंदा है। स्वच्छता के तमगों से सजा इंदौर आज पीने के पानी की बुनियादी सुरक्षा पर जवाब ढूंढ रहा है। जांच जारी है, लेकिन सवाल वही है, क्या जिम्मेदारी भी तय होगी? जांच के बाद सच सामने आएगा, लेकिन तब तक ये सवाल जिंदा रहेगा। क्या स्वच्छ शहर होना सुरक्षित शहर होने की गारंटी है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ हम चलते हैं। मेरे साथ इस वक्त ब्रजगोपाल लोया हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ समीर चौगांवकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अविनेश बुंदेला जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मैं सभी की तरफ आऊंगा, लेकिन मेरे 2 सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं, सत्य विजय और विवेक आनंद। सबसे पहले विवेक, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप उस स्पॉट पर मौजूद थे। ये जो संजीव श्रीवास्तव नाम के अधिकारी जिनको नापा गया, हटाया गया, सो कॉल्ड जो कार्रवाई हुई है, ये क्या करने गए थे वहां पर? भाई मीटिंग पहले होती है कि बाद में होती है? और ये आकाश विजयवर्गीय से मिलने के लिए गए। आकाश विजयवर्गीय कौन सा पद अभी होल्ड कर रहे हैं?
बिल्कुल ये समझ से परे है। न फोकट में हम खड़े हैं, न फोकट में आप सवाल पूछ रहे हैं, और न आपके जो पैनलिस्ट में बीजेपी के जो लीडर्स आए हैं या प्रवक्ता आए हैं, न वो फोकट में बैठे हैं। फोकट में जिंदगी चली गई, जान चली गई। राम, इस बात को समझने में अब कोई इनकार नहीं होना चाहिए। कितनी स्वच्छता है, कितना साफ है, हम तो रैंकिंग देने वालों को ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, और सुबह से लेकर अभी अब 8 बजने को है, अब सब कुछ हम देख रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, जो सवाल आपने पूछा कि आखिर वो कर क्या रहे थे, यही सवाल हमारे जहन में तब नहीं आया क्योंकि हम उस समय आकाश विजयवर्गीय का इंतजार कर रहे थे। हमें यह पता था कि उस कमरे में आकाश विजयवर्गीय वो तस्वीर दिखाई वहां के पार्षद के साथ बैठकर बैठक कर रहे हैं। बैठक का मतलब और बैठक ये होगी, बैठक ये थी कि वो समझाने का था कि किनसे मीडिया वालों कौन सा सवाल पूछ देंगे, उसका क्या उत्तर दिया जाए। लेकिन जब कमरे से बाहर आ गए, उनसे कई बार पूछा, वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। इतना उन्होंने कहा कि 100% जब सब कुछ सही हो जाएगा तो हम इसकी ब्रीफिंग करेंगे, मतलब प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। लेकिन तब तक मेरी नज़र पीछे पड़ी। हमने कहा साहब आप कौन हैं? तब उन्होंने बताया कि भाई ये तो साहब थे, अब साहब नहीं है क्योंकि पद से उन्हें निलंबित कर दिया गया है। सवाल इस बात को लेकर नहीं है, 15 साल से कुर्सी तोड़ रहे थे, 15 साल से, और 15 साल से कुर्सी तोड़कर उन्हें पता नहीं चला कि पानी का रंग मटमैला कैसे हो गया, पानी में दुर्गंध कैसे आ गई, उन्हें पता ही नहीं चला। वो बोल रहे थे कि पानी तो साफ लग रहा था लेकिन इसके जहर था, वो हमें पता नहीं चला। तो क्या पानी उछल कर सीधे आपके मुंह में आ टपकेगा और बताएगा कि जी मैं मटमैला पानी हूं, जहरीला हूं, जहर में जाऊंगा, आपके अमाशय में जाऊंगा और फिर सब कुछ खत्म कर दूंगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। नर्मदा को पहले इन लोगों ने ये कुछ बुनियादी बातें दरअसल इसलिए देश को बताने आवश्यक है। सत्यविजय भी मेरे सहयोगी बने हुए हैं, वो आपको बिल्कुल उसी घटना स्थल पर क्या हो रहा है वो बताएंगे। लेकिन ये बात इसलिए बताना जरूरी है ब्रजगोपाल लोया को, बाकी पूरे देश को, कि व्यवस्थाएं कौन चला रहा है, व्यवस्थाएं कैसे चल रही हैं। एक अधिकारी जिसको हटाया जाता है वो आकाश विजयवर्गीय से क्या इसलिए मिलने के लिए जाता है कि आगे कैसे बचाया जाएगा? ये बड़ा पॉइंट है जिसको इधर से आंखें बंद करके नहीं देखा जा सकता। कौन है आकाश विजयवर्गीय? इस वक्त कौन सी पोजीशन पे? उनके पिता जरूर मंत्री हैं जिनको सारे सवाल फोकट के लग रहे हैं। सत्यविजय इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए। सत्यविजय जरा बताइए, क्या सॉल्यूशन निकल आया ग्राउंड जीरो पर? क्या अब सारे लोग स्वच्छ और साफ पानी पी रहे हैं? क्योंकि ये 29 तारीख से लेकर आज 2 तारीख है। देखिए, भागीरथपुरा में ही मौजूद हूँ। लोगों में काफी गुस्सा है, नाराजगी है। पहले यहाँ के मैं कैमरा पेन करके हालात दिखाता हूँ। जिस तरह से कोविड काल में एम्बुलेंस जगह जगह खड़ी होती थी, वैसे ही भागीरथपुरा में यहाँ देखिए, फिर आप यहाँ भी दिखाइए, पीछे ये जूम करके भी दिखाइए, तमाम एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई है। वो क्यों खड़ी हुई है? कि जितने लोग बीमार हो रहे हैं उन्हें अब जल्दी अस्पताल पहुंचाया जा सके, ये हालात हैं यहाँ के। अब ये जो लोग हैं, एक के हाथ में देखिए ये गंदा पानी लेकर ये दादाजी खड़े हुए हैं। इस तरह का गंदा पानी है और लोग नाराज हैं क्योंकि अभी भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। सर आप बताइए क्या हुआ है, मतलब क्या सोल्यूशन निकल पाया है? अब तक कितने दिन से आप लोग पीड़ित हैं? देखिए, नर्मदा का जो दूषित पानी था वो आज हमने इस बोतल में भर के आपको बताया है। ये जो बोतल है, ये बोतल आज का पानी है। आज भी दूषित पानी आ रहा है, इसलिए वो पीने योग्य नहीं है। हाँ, अच्छा आप बताइए। भाजी मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो अभी कंडीशन है उसमें नेता नगरी लोग बोल रहे हैं कि पानी बॉईल करके पिया जाए। अगर आप बॉईल करने का बोल रहे हो तो आज गैस की टंकी की कंडीशन देखिए कहाँ जा रही है। आम आदमी बॉईल कैसे करेगा? जो चूल्हा जलाता है उसका क्या होगा? जो रोज लकड़ी बीन के चलाता है उसका क्या होगा? आप मुझे जवाब दीजिए। अच्छा आप बताइए। सर क्या बतलाऊं, मेरे को गंदा पानी मिला, मैं पानी ला के बतलाया। हाँ आप सर, ये गंदे पानी की रिपोर्ट बहुत पहले से थी, क्योंकि पार्षद जी ने टेंडर 2 करोड़ 25 लाख रुपए के टेंडर आज के 6 महीने पहले हुए थे। क्यों नहीं हुआ काम यहाँ? आप लोग क्यों सीवेज मिलाओ पानी? जी सर, काम तो प्रशासन के पास ही ना, नगर निगम को करना चाहिए था काम, आम आदमी। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि 6 महीने ओके सत्यविजय हो गया। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा था, जो बार बार कहा जा रहा है कि पानी स्वच्छ हो गया, पानी स्वच्छ हो गया। मैं विवेक आपके पास भी आऊंगा। मैं चाहता हूं ब्रजगोपाल लोया, ये ग्राउंड जीरो की अभी 6:16 की रियलिटी आपके सामने है। आपकी सरकार है, कहा जा रहा है कि एक्शन हो रहा है और एक्शन के नाम पर मैं 2-3 निलंबन के अलावा कुछ देख नहीं पा रहा हूं। क्या यह कार्रवाई इनफ है? क्योंकि उमा भारती आपकी नेता है, वो कोई मीडिया की रिपोर्टर नहीं है, ना फोकट की बात करती हैं। वो कह रही हैं या तो प्रायश्चित कीजिए या दंड दीजिए। देखिए मोहन जी, प्रायश्चित भी करेंगे और दंड भी देंगे, ये दोनों काम करेंगे। और सरकार की और पार्टी की दोनों की प्राथमिकता एक है
कि जो लोग वहां हैं, जो लोग अस्पताल में हैं, जिन लोगों को दूषित पानी पहुंचा है, सबसे पहली जिम्मेवारी है उनकी जान बचाने की। उसके लिए सरकार काम कर रही है। दूसरा, जो वहां पानी पहुंच रहा है वो पानी शुद्ध कैसे पहुंचेगा, उसके लिए सरकार काम कर रही है। और सरकार अपनी जिम्मेवारी के साथ साथ उसका भी काम कर रही है कि जिन लोगों के अपराध से, जिन लोगों की गलती से ये काम हुआ है, उन्हें दंडित कैसे किया जाए। ये जो कार्रवाइयां हुई हैं, ये केवल बहुत प्राथमिक कार्रवाई है। राम मोहन जी, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ आपसे कह रहा हूं कि इस तरह की कार्रवाइयों के बाद कोई बच नहीं जाएगा। ये तो बड़ी प्राथमिक कार्रवाइयां, 3 अपर आयुक्त और भी भेजे गए हैं। आज इंदौर अतिरिक्त तैनातियां वहां हुई है कि सबसे पहला हमारा उत्तरदायित्व है कि लोगों की जिंदगी को बचाना। और ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, इसका जो कह रहे हैं आपके प्रायश्चित करेंगे, निश्चित प्रायश्चित करेंगे कि ऐसी कोई घटना की पुनरावृत्ति मध्य प्रदेश में ना हो। और इसके लिए भी प्रयास करेंगे कि जितनी जानें वहां चली गई हैं उसके बाद एक भी जान ना जाए। एक और काम करेंगे कि जो दोषी हैं उनको किस किस तरह से दंडित किया जाए। दंडात्मक कार्रवाई भी करेंगे और कार्रवाई ऐसी भी करेंगे जो लोगों को भी दिखाई देगी, आप और हम सबके सामने भी होगी। परंतु देखिए, मैं लोया जी मैं दरअसल देखिए, आप जिस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई होगी, ये सामान्य चीजें हैं। ये जब भी कोई सरकार फंसती है तो प्रवक्ता बैठ के यही बात कहते हैं कि ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी, ऐसी कार्रवाई की जाएगी जिसका न भूतो न भविष्यति टाइप का हो जाएगा। कुछ बुनियादी बातें हैं जिन बातों को लेकर सारे लोग इग्नोर कर रहे हैं। 100 दिन के लिए ये टेंडर रोक दिए गए, ये जानते हुए, क्योंकि टेंडर होता तभी है जब उसकी जरूरत होती है, उसकी आवश्यकता थी, आपके अधिकारी जान रहे थे, इसीलिए टेंडर की प्रक्रिया हुई। इसके बावजूद डिले किया गया कि लोगों की शिकायत है। यह आपके पार्षद का कहना है कि हमने शिकायत की, अधिकारियों ने नहीं सुनी। और आप कह रहे हैं कि प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है। एक मिनट, सरकार क्या होती है, मुझे एक बात समझाइए, सरकार क्या होती है? सरकार का मतलब यह थोड़ी है कि मोहन यादव जाएंगे तो एक जगह मरीज को लेकर अस्पताल जाएंगे, उसको ड्रिप लगाएंगे, चढ़ा के बिठा देंगे, तब तक कार्रवाई रुकी रहेगी। सारा अमला है ना सर, अस्पताल वाले अस्पताल देखेंगे, आपने मेडिकल टीम लगा दी है, मैं मान गया। आपकी प्राथमिकता क्या है? पिछले 4 दिन से अगर मेडिकल टीम मेडिकल उपचार देने में लगी हुई है, मैं मान गया कि सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन मुझे यह बताइए कि तब तक बाकी अमला क्या कर रहा है? नहीं, वो वही वाला वाद्य यंत्र बजा रहा है जिसको कैलाश जी बजवाना चाहते थे। राममोहन जी, केवल 30 सेकंड सुनिए। देखिए वहां क्या हो रहा है, हम टैंकरों से पानी की आपूर्ति कर रहे हैं, परिवर्तित रास्ते से दूसरे जगह से पाइपलाइन को जोड़कर आपूर्ति कर रहे हैं। सबसे पहला काम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि भागीरथपुरा की जल व्यवस्था सुचारू हो जाए। तीसरी बात, अरे लोया जी, अगल बगल की बोरिंग का पानी भर के पी रहे हैं लोग। किसी के घर में बोरिंग है, 2 बाल्टी पानी ले आए, बेचारे वो पानी पी रहे हैं। हमने छिंदवाड़ा मामले में कार्रवाई की है। ठीक है, बुंदेला जी मेरे साथ हैं, अवनीश बुंदेला, और मेडिकल कंपनी का मालिक भी जेल में। अवनीश बुंदेला, आप लोग देखिए, अभी सड़क पे मैं देख रहा हूं, ये कांग्रेस के विजुअल में दिखा रहा हूं, पानी लेकर घूम रहे हैं। ये थोड़ा सा जल्दी दिखा देते, ये थोड़ा सा और जोर लगा देते। या तो आपके प्रदेश अध्यक्ष का शहर है इंदौर, इस बार हार गए तो इसका मतलब क्या जोर नहीं लगाएंगे आप लोग? राममोहन जी, इंदौर में पिछले 25 साल से सांसद, महापौर सब भाजपा के, और अभी 9 में से 9 विधायक भाजपा के, और इंदौर जिले का जो सबसे पावरफुल मंत्री है, जिसको कि पत्रकारों के सवाल फुकट लगते हैं और घंटा घंटा करता है, कैलाश विजयवर्गीय जी, उनके इस तरह के व्यवहार से आप देखें, लापरवाही से स्पष्ट होता है कि ये बेसिकली उनका नेचर है। लेकिन विषय जो हमारा है, जो 14 लोगों की जान गई, मैं आपके स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ शर्मा जी, बहुत शर्मनाक है कि कोई 4 बता रहा है, कोई 8 बता रहा है, कोई 7 बता रहा है, कोई 9 बता रहा है। मतलब मौतों के आंकड़ों को आप छुपा रहे हैं। और ये बिल्कुल सही कहा आपने अपने कार्यक्रम में कि जो शहर 8 साल से निरंतर देश का सबसे स्वच्छ शहर माना जा रहा है, उसमें पीने का शुद्ध पानी नहीं है, जिसका फॉर्मूला H2O होता है। अगर पीने का शुद्ध पानी नहीं है तो मतलब ऑक्सीजन भी शुद्ध नहीं है, क्योंकि H2O में एक जो अणु होता है वो ऑक्सीजन का होता है पानी में, और 2 होते हैं हाइड्रोजन के होते हैं। हम आप सब ने पढ़ा है 10वीं क्लास में। लेकिन आप बताएं तो फिर इंदौर सबसे स्वच्छ शहर कैसे माना जा रहा है? पता नहीं कौन सी सड़कों के ये भाजपा वाले, मोदी सरकार वाले स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो फोटो खींच के डाल देते हैं और नंबर 1 बन जाता है। हकीकत में आप देखें, इंदौर की गलियां ऐसी ही हैं राममोहन जी, जैसा आज आपने दिखाया है। गलियों में आप जाएंगे तो गंदगी के अंबार लगे हैं, कहीं कोई साफ सफाई, ये पूरे आंकड़ों की बाजीगरी, जादूगरी है जो मोदी सरकार दिखाती है। और एक बात बता दूं,
इनकी नजर में जो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा क्या घंटा फुकट के सवाल, बिल्कुल सही है। इनकी नजर में आम जन की जो जान है ना वो ऐसी हो गई है। लोया जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ब्रजगोपाल लोया। फिर मैं चौगांवकर जी के पास जाऊंगा, मेरे साथ पंकज शर्मा भी हैं, लेकिन लोया जी बताइए। हमारे मित्र प्रवक्ता को केवल दो बातें कहता हूँ। राम मोहन जी देखिए, आज इंदौर में आपदा आई है, हम आपदा में इंदौर निवासियों के साथ हैं, मगर इसमें दो बातें हैं। आप याद करिए, आपदा तो जब भी आई थी, जब भोपाल में गैस रिसी थी, तब मुख्यमंत्री आरोपी को एयरपोर्ट तक छोड़ने जा रहे थे और यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं। दूसरी बात, इंदौर अगर भारत का शहर है तो आप ये बताइए कि उतर कर उसी इंदौर के एमआई हॉस्पिटल में 4 बच्चों को खाकर मार देते हैं और सबसे स्वच्छ शहर हो जाता है। मतलब चूहे इंदौर में, पीने का साफ पानी नहीं इंदौर में, तो सबसे साफ शहर कहता है। आप ये 40 साल पीछे मत जाइए, ये स्थिति आपकी। आपको हर समस्या की जिम्मेदारी कांग्रेस की दिखती है। हर समस्या कह दो नेहरू जिम्मेदार है इसके लिए भी, कह दो इंदौर में जो 14 लोग मरे हैं स्वच्छ पानी लोया जी एक मिनट, ब्रजगोपाल लोया जी, अवनीश बुंदेला, देखिए ये आगे पीछे जाएंगे कि भाई इधर गैस कांड हो गया, नहीं आगे पीछे जाएंगे तो बहुत सारी परतें, बहुत सारे हिस्से खुलते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए ब्रजगोपाल लोया, गैस का रिसाव हुआ, एंडरसन को छोड़ा गया, आप ये कह रहे हैं, क्या उसका परिणाम कांग्रेस को नहीं झेलना पड़ा? क्या उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को नहीं हुआ कि नहीं हुआ? अगर हुआ तो फिर पानी का नुकसान आपको होगा कि नहीं होगा? और अगर पानी का नुकसान ब्रजगोपाल लोया की पार्टी को होगा तो फिर उसमें गुरूर कैसा, फिर उसमें घमंड कैसा? चूक हुई है, कांग्रेस ने जो किया वही दोहराने के लिए बैठे हैं क्या? अगर कांग्रेस ने कुछ किया तो क्या दोहराने के लिए बैठे हैं क्या? एक दूसरे की गलतियों से नहीं सीख रहे हैं और फिर बता रहे हैं कि नहीं देखिए हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। कार्रवाई के नाम पर आपने सस्पेंशन के अलावा क्या किया है समीर चौगांवकर जी? और फिर कह रहे हैं कि हम मिसाल बनाएंगे कार्रवाई को। राम मोहन जी, इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अधिकारी मेरे सुनते नहीं है। और उमा भारती ट्वीट करके कहती है कि अगर आपके अधिकारी सुनते नहीं है तो आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते, आप क्यों कुर्सी पर बैठे हुए? यह इंदौर की पूरी व्यथा बता रहा है। जिस महापौर के अगर अधिकारी नहीं सुनते हैं, जहां अधिकारी खुद काम करना नहीं चाहते हैं, जहां मुख्यमंत्री सिर्फ एक कमिश्नर को कारण नोटिस बताओ जारी कर देते हैं, 2 छोटे अधिकारी को सस्पेंड करके पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं, वहां क्या स्थिति होगी? यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इंदौर जैसे शहर में जहां 50 साल से भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, 25 साल से प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, 9 के 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी के है, वहां जो स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर कहते हैं, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी वो कहलाती है, मिनी बॉम्बे वो कहलाती है, सबसे पैसों वाला शहर इंदौर मध्य प्रदेश का कहलाता है। उस शहर में एक स्वच्छ पानी देने की स्थिति नहीं है। कौन ठेकेदार थे, किसने टेंडर दिया था, क्यों 100 दिन तक टेंडर अधिकारी कुर्सी के नीचे दबा के बैठे रहे? क्या कोई लेन देन का हिसाब किताब बाकी था अधिकारियों का ठेकेदारों के साथ, जो टेंडर जरूरी होने पर भी जारी नहीं किया गया? और फिर 29 तारीख को एक घटना होती है, 30 तारीख को भी टेंडर जारी कर देते। यह पूरी मिलीभगत का एक षड्यंत्र है जिसमें हिसाब किताब, लेन देन, करप्शन नहीं। और ये बात है, इसमें पंकज शर्मा को ऐड करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश को बहुत बेहतर समझते हैं पंकज शर्मा, ये पॉइंट है। अगर मेयर ये कह रहे हैं कि हमारी सुनी नहीं जाती तो सुनी किसकी जाती है? ये इंदौर में सारे लोग जानते हैं कि सुनी किसकी जाती है। और उसको कोई सवाल, बुनियादी सवाल कि भैया रिफंड कब मिलेगा, और दूसरा सवाल यह है कि अभी तक व्यवस्थाएं वहां ठीक नहीं। इतना बुनियादी सवाल अगर पूछा जाता है तो उत्तर फोकट आता है। आप मुझे बताइए कि किसकी सुनी जाती है इंदौर में और कौन इसकी जिम्मेदारी उठाएगा? पंकज जी। राम मोहन जी, इंदौर मेरा शहर है, मेरी सारी पढ़ाई लिखाई वहाँ हुई है और मैं जानता हूँ कि इंदौर बहुत जागरूक शहर है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इंदौर का ये हाल इसलिए हुआ है, ये स्थानीय स्तर पर एक घटना घटी है और समीर जी ने बता दिया कि इसके पीछे क्या क्या कारण रहे होंगे। असल बात क्या है कि नरेंद्र भाई मोदी के 11.5 साल के शासनकाल में पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी में एक धारणा पनपी है कि हम कुछ भी करें बचा लिए जाएंगे। बस मोदी मोदी के नारे लगाते रहो, थाली थाली बजाते रहो, कोई भी अपराध हमारा माफ होता रहेगा। आप नरेंद्र मोदी जी को बीच में मत लाइए पंकज जी,
ये नहीं, क्यों नहीं लाऊंगा समीर जी, आपने स्थानीय कारण गिनाए, लेकिन मैं उसकी जड़ आपको बताना चाहता हूँ। के महापौर का नगर ऐसा है, जब हिमालय का बर्फ ही जहरीला है तो गंगा का पानी अमृत कहाँ से रहेगा? गंगा का रुख देखकर नीचे भी मनमानी चल रही है, तो असली जड़ कहाँ है ये देखिए। लोकतंत्र कहाँ है? इंदौर ने तो एक और मिसाल दे दी। आप बीजेपी की सरकार से प्रश्न पूछिए। मंत्री जी के बेटे से मिलने जा रहे हैं अफसर, जो बेटे किसी पद पर नहीं है, हटाए गए अफसर, उनसे मिलने जा रहे हैं। इससे ज्यादा सामंतवाद और क्या होता है? ये सत्ता मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है, ये असली चरित्र है, ये असली चाल है। समीर जी, इस बात पर गौर करिए कि जब तक ऊपर से सही संदेश नहीं जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच नीचे तक ये अवधारणा बनी रहेगी कि वे कुछ भी अपराध करें, उनको उसका कोई दंड नहीं मिलेगा। अगर वो गुड बुक्स में है तो उनको बचा लिया जाएगा। अब उमा भारती जी कह रही हैं कि प्रायश्चित करें। अब वो संत हैं, देखिए पंकज जी, प्रायश्चित जो कार्रवाई संगठन को करना होगी, केंद्र सरकार को करना होगी, वो कार्रवाई होगी। इस मामले में सजा मिलनी चाहिए। पूरी भारतीय जनता पार्टी को दोष देना ठीक नहीं है। पूरी भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में लपेटना ठीक नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में नगर निगमों का जो बजट है 40। ब्रजगोपाल लोया कुछ कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। ब्रजगोपाल लोया को लेके आइए। ब्रजगोपाल लोया जी, मुझे एक बात बताइए जी। कुछ चीजें सरकार के इकबाल पर चलती हैं, और सरकार का इकबाल जो उमा भारती कह रहे हैं कि इस वक्त मोहन यादव की परीक्षा है, वो परीक्षा में पास होंगे कि फेल होंगे, वो वही निर्धारित करेंगे, उनके कदम ही निर्धारित करेंगे। और उनका इशारा किस तरफ है वो आप जानते हैं। अगर किसी का दिमाग थोड़ा गर्म है, अगर किसी में गुरूर और घमंड थोड़ा ज्यादा है, तो उसको ठीक कौन करेगा? प्रदेश के मुख्यमंत्री या इंदौर के प्रभारी मंत्री? क्या इस बात को लेकर गंभीरता है? जी, बड़ी जिम्मेवारी के साथ एक बात कहता हूं कि जिसमें घमंड हो, गुरूर हो, और वो भी जनसेवा का, तो ये घमंड भारतीय जनता पार्टी में स्वीकार्य नहीं है, वो किसी का भी हो। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गुरूर और घमंड से दूर रहना ही चाहिए, ये सबसे पहली और आवश्यक शर्त है। दूसरी बात जो आदरणीय उमा जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन मंत्री को क्यों नहीं बोलते? नहीं, मैं आपसे पुनः कह रहा हूं कि आप बिना किसी के कारण जाने किसी को दोषी ठहरा देना भी उतना ही बड़ा अत्याचार है। और एक बात मैं पुनः कह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो परीक्षा है उसमें भी वो अच्छे नंबर से पास होकर निकलेंगे। और मैंने आपने बीच में रोक दिया था, मैंने आपसे कहा था कि छिंदवाड़ा की जो घटना हुई है उसमें डॉक्टर, मेडिकल स्टोर का संचालक और कंपनी का मालिक, ये सब आज जेल में है। ये मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति है जो बार बार बताते हैं। और इंदौर के मामले में भी मैं ब्रजगोपाल जी एक बात समझिए, मैं अवनीश बुंदेला को इसमें लेके आना चाहता हूं, लेकिन ये कोई सिस्टम नहीं हुआ कि भाई जब शमशान की लकड़ियां इकट्ठी होंगी तो हम 4 लोग इकट्ठे हो जाएंगे। ये तो होना ही है, ये तो स्वाभाविक है ना भाई। किसी के घर में आरती होगी तो 100 लोग आकर खड़े हो जाएंगे, लेकिन वो आदमी मर क्यों रहा है, उसको 4 रोटी देने वाले भी तो पहुंचे। वो अगर लोग अपनी बोतल में पानी लेकर जा रहे थे, शिकायतें लेकर जा रहे थे, जिम्मेवारी है, कोई गया होता के कारण से ना हो। क्योंकि देखिए, बिजली, पानी, भोजन, ये सरकार की जिम्मेवारी है, और इसमें अगर कहीं कोताही होती है तो उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होना चाहिए जो नजीर बने और वैसी कार्रवाई। तो क्यों नहीं हो रही भाई? कोई इनिशिएट तो करे, कोई इनिशिएट तो करे, इसमें तो समय लगे। कोई कहे तो कि ये जो टेंडर दबाने वाले अधिकारी, इन पे क्रिमिनल ऑफेंस दर्ज होना चाहिए, इन पे आपराधिक मुकदमे लगने चाहिए, किसी की जान लेने वाले। ये आप क्या समझ रहे हैं? आप इसको केवल ये बोल के कि मैंने सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड करना कोई कार्रवाई होती है क्या? सस्पेंशन तो इस बात में होगा, सस्पेंशन तो किसी की रील वायरल हो गई, किसी ने कुछ कर दिया, उस पर कर देते हैं आप लोग। नहीं डरते हैं। हमने मध्य प्रदेश में वो इतिहास बनाया है कि 2 IAS और 1 IPS की संपत्ति जब्त करने का भी काम किया है। ये वही मध्य प्रदेश है। और इसमें मैं आपसे पुनः कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में कानून के अनुसार न्याय होगा। और अवनीश बुंदेला कुछ ऐड करना चाहते हैं? अवनीश बुंदेला बोलिए। मैं इतना निवेदन कर रहा हूं, चलिए पत्रकार महोदय और लोया जी की बात सुनकर मैं कह देता हूं कि हम मोदी जी से सवाल नहीं कर रहे, लेकिन सबसे पहले पुष्पमित भार्गव को आप बर्खास्त करो, महापौर पद से बर्खास्त करो, कार्रवाई ये होगी। और इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय की बदजुबानी पर और उनकी गैर जिम्मेदाराना बयान पर
उनको भी तुरंत पद से हटाओ, उनको भी आप बर्खास्त करो और मोहन यादव इस पर श्वेत पत्र जारी करें कि हाँ ये हमारी सरकार की गलती है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है। मैंने कहा ना कुछ दिन पहले एमबाई हॉस्पिटल में चूहे कुतरकर आईसीयू में बच्चों को खा जाते, शर्म नहीं आती? और उसके पीछे आप जाओ तो छिंदवाड़ा में 24 बच्चे जहरीला कफ सिरप पीने से मर जाते हैं। और सुनिए, ये सारी बातें तो आप जैसे महानुभाव पत्रकारों के कारण, मीडिया की मुस्तैदी कारण नजर में आ गई हैं। राम मोहन जी, पता नहीं 14 की जगह कितने लोग जहरीला पानी, मीडिया हमेशा इसी तरह के मुद्दे उठाता है, तब तो आप उसे गोदी मीडिया अपना चरित्र को बदल लो। मीडिया हमेशा स्वतंत्रता से काम करता है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में। आपको गोदी नहीं आता किसको आप कल तक गोदी मीडिया बकर बकर कर, तो मैं वही कह रहा हूँ। जब मैं तो फिर से कहता हूँ कि भारत का मीडिया, मध्य प्रदेश का मीडिया, करो ये कार्रवाई करो आप। और इस मीडिया को लांछित करने की कोशिश, गलती हुई है हमारी सरकार से, पहले अपना चेहरा नहीं होगा। लोया साहब ध्यान रखना, आगे की डिबेट में बोल नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने आपको धैर्यता से सुना है, और जो बीच में तुम बकर बकर कर रहे हो ना, आगे आराम से बुंदेला जी आराम से। इसी सारे तेवर की तो बात है, इसी सारे तेवर की बात है। प्लीज रुक जाइए, ये अलाउ नहीं करूंगा, है ना? ये जो कैलाश विजयवर्गीय के स्टैंडर्ड की भाषा है, मैं अपने शो पे अलाउ नहीं करूंगा। प्लीज रुक जाइए अवनीश बुंदेला। नो 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 नो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा भाई। आप किस बात पे डिबेट करने आए बुंदेला जी? आप किस बात पे डिबेट करने आए? डिस्टर्ब नहीं किया लोया साहब, लेकिन तुम बदतमीजी कर रहे हो, इसलिए नहीं, किस बात पे डिबेट करने आए? आप इस बात पे डिबेट करने आए हैं कि एक मंत्री की भाषा ठीक नहीं, एक मंत्री का व्यवहार ठीक नहीं, और फिर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अपने को पैनलिस्ट के लिए करेंगे। ये ठीक बात नहीं है, ये क्लियर समझ लीजिए आप। आदरणीय शर्मा जी, इनको रोको जरा। मतलब पूरी अच्छाई, पूरा मतलब आपको सच्चाई सिर्फ कांग्रेस के लोगों से चाहिए। मतलब कांग्रेस का नेता एकदम बिल्कुल आदर्श पुरुष बन जाए, और भाजपा वाला कितनी मतलब आपका मुंह नहीं खोला तो लोया साहब को चुप करा दें, इनका माइक बंद कर दें। हम बोले तो मतलब ये भाषा वो भाषा। अवनीश बुंदेला देखिए, हमारा अरे हमारे मुंह को मत तोलिए, हमारा मुंह मत तोलिए भाई साहब, हमारा मुंह मत तोलिए। हम ब्रजगोपाल लोया को भी टोकते हैं, अवनीश बुंदेला को भी टोकते हैं, है ना? और आप जो इतने भाषण दे रहे हैं आकर, आप जो इतने भाषण दे रहे हैं, आपकी इंदौर के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं, आपका इंदौर के प्रति कोई विषय नहीं। आप जब बता रहे हैं कि हर गली ऐसी है, हर मोहल्ला ऐसा है, और बेचारे 4-4, 6-6 महीने से लोग अपना पानी लेकर, शिकायतें लेकर घूम रहे थे, तब ना आपने घंटी बजाई ना घंटा बजाया, और अब बजा रहे हैं। यह सवाल ब्रजगोपाल लोया से मैं पूछूंगा और 25 बार पूछूंगा, लेकिन आप केवल भाषण के लिए नहीं आए ना अवनीश बुंदेला, इस बात को समझिए। आप मुझे बताएं शर्मा जी, अगर आज आप हमको बिठा रहे हैं ना, तो सिर्फ इसलिए बिठा रहे हैं कि जैसे ही कैलाश विजयवर्गीय ने बदजुबानी की, गलत बयान दिया, आप जो डिबेट कर रहे हैं ना, बिल्कुल उठाते नहीं ना तो आप डिबेट नहीं कर पाते, ये मुद्दा दब जाता। ये मुद्दा आज आपके संज्ञान में आया, सिर्फ हमारे कारण आया, कांग्रेस पार्टी के विरोध में आया। अवनीश बुंदेला, इस भ्रम को दिमाग से निकालिए, इस भ्रम को दिमाग से निकालिए, और जब तक यह भ्रम दिमाग से नहीं निकलेगा कि हम ही खुदा हैं, यह प्रॉब्लम है आपका, यह प्रॉब्लम है। लड़ हमारा रिपोर्टर रहा है वहां जाकर। अभी ये अविनाश बुंदेला की जो फौज गई है कांग्रेस की, उसको 25 लाठियां मार के 25 जगह से निकाला गया है। यहां रोशनपुरा पे प्रदर्शन करते हो, यह पुलिस दौड़ा देती है। आप अभी इंदौर में गए थे, इससे पहले जीतू पटवारी का बयान है, उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को लाठी मारकर भगा दिया। ये हमारे रिपोर्टर हैं जो जाके लड़ रहे हैं सिस्टम से, ये हमारे रिपोर्टर हैं जो कन्फ्रंट कर रहे हैं संजीव श्रीवास्तव से। ये संजीव श्रीवास्तव टाइम नहीं देगा अविनाश बुंदेला को, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं। ये कांग्रेस वर्सेस मीडिया डिबेट नहीं है, ये बीजेपी वर्सेस मीडिया डिबेट नहीं है। तो प्लीज इसको जनता के मुद्दे पर रहने दीजिए, और ये जनता की डिबेट है, ये जनता के लिए कर रहा हूं, जनता के पानी के लिए कर रहा हूं, ये किसी कांग्रेस के उठाने की वजह से नहीं कर रहा हूं। ये जनता के पानी का प्रश्न है, ये जनता की सांस का प्रश्न है, ये जनता की जिंदगी का प्रश्न है। इसलिए ये सवाल लोया जी से पूछ रहा हूं, और पूछूंगा। ये सवाल मोहन यादव से पूछ रहा हूं, ये सवाल कैलाश विजयवर्गीय से पूछ रहा हूं, ये आकाश विजयवर्गीय जिससे मिलने के लिए अधिकारी जा रहे हैं, ये सबसे सवाल पूछ रहा हूं। और ये सवाल पंकज जी, ये बुनियादी सवाल है, जिस सवाल को ये समझना पड़ेगा। अरे भाई रुक जाओ बुंदेला जी, रुक जाओ, समझो कितना सीरियस विषय है। ये कांग्रेस ने विषय उठा दिया तो विषय बन गया। कितने विषय उठा के बना दिया आपने?
हमारी हम जानते हैं ना, तो कह रहे हो, हम जानते हैं कितने विषय उठा के बना दिए हमारा इतना कर पंकज जी पॉइंट, अरे डिरेल मत कीजिए भाई, ये जनता की बात जाने दीजिए। ये बुंदेला वर्सेस राममोहन शर्मा डिबेट नहीं है, प्लीज मानिए, ये जनता का विषय है। ये सवाल जो लोया जी से होना चाहिए, आपका समय फिजूल में मेरा जा रहा है आपके लिए। पंकज शर्मा जी, जब बीजेपी वाला बीच में मुद्दा चेंज कर इंटरप्ट करना सीखो। वो गए गैस कांड पे, आपने रोका उनका, उसी समय आपको इंटरप्ट करना चाहिए था कि आपको प्रॉब्लम है भाई। पंकज जी को लेके आइए, पंकज जी को लेके आइए। अगर आप सुनते नहीं है तो आप थोड़ा सा मरम्मत कराइए कान की। मैंने उसी वक्त कहा था, ब्रिजगोपाल लोया उस वक्त डिस्कनेक्ट हो गए थे और उनके पास वही सवाल था, इमरजेंसी, ये एंडरसन वाला। लेकिन आपका थोड़ा सा दिक्कत है, मरम्मत कराइए। पंकज शर्मा आप बोलिए प्लीज, मुझे बताइए। अरे हम तो मरम्मत ठीक से कर रहे हैं, तभी आप बोल पा रहे हो। हम मरम्मत ना करें ना तो ये जंगल काटते पता नहीं। पंकज जी समझाइए थोड़ा सा इनको भी, बुंदेला जी को भी थोड़ा समझाइए, आप वरिष्ठ हैं, थोड़ा सा समझाइए इनको प्रॉब्लम ये है। कांग्रेस के ये जो भी प्रवक्ता हैं जी, कांग्रेस के ये जो भी प्रवक्ता हैं, मेरी इनको विनम्र सलाह है कि थोड़ी परिपक्वता से काम लें। ये एक बहुत गंभीर मसला है और आपके और हमारे इंदौर शहर का मसला है। मीडिया इसको उठा रहा है, मीडिया ये अच्छा काम कर रहा है। अरे इतनी भयावह लापरवाही और कार्रवाई सरकार ने क्या की? कुछ भी नहीं। कारण बताओ, नोटिस, प्रभार बदल दिए। इन सब चीजों पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करिए और इन्हें मुद्दा बनाइए। यहाँ राम मोहन जी से लड़ने से क्या होगा? लोया जी और आपके बीच की स्पर्धा अपनी जगह है। कांग्रेस के प्रवक्ता जी को थोड़ा परिपक्वता से काम लेना चाहिए। मैं यहाँ यही कहना चाहता हूँ, जो मैं पहले भी कह रहा था, कि जब तक ऊपर से एक सख्त संदेश नहीं जाएगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कुछ गलती करेंगे, अगर लापरवाही करेंगे, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, तक ये व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। देखिए, मैं खुद कहता हूं कि जब नरेंद्र भाई मोदी ने गौ रक्षकों के खिलाफ एक बयान दिया, थोड़ा बाद में दिया, 2-3-4 साल बाद दिया, लेकिन जब एक बार उन्होंने कह दिया कि गौ रक्षकों के नाम पर हम किसी को गुंडागर्दी नहीं करने देंगे, तो आप देखिए कि जिस तरह की घटनाएं देश में गौ रक्षा के नाम पर हो रही थी, उनमें एकदम तेजी से गिरावट आई। तो मेरा अनुरोध समीर जी ये है कि समीर चौगांवकर, आपको इसमें मेरा साथ देना चाहिए कि ऊपर से भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो इस मामले को बहुत गंभीरता से लें। इंदौर में तो ये एक स्थानीय स्तर पर ये समीर चौगांवकर सामने आई, बिल्कुल देखना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, ये देखना पड़ेगा, लीडरशिप को देखना पड़ेगा। देखिए समीर चौगांवकर जी, एक बात आप समझिए, हर बात को गंभीरता से लेते हैं। जी चौगांवकर जी, एक बात को इसको समझिए कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो संभवतः मोहन यादव के ऊपर का विषय है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय कोई छोटे नेता नहीं है, बहुत सीनियर हैं मोहन यादव से। वो मुख्यमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी है, उनके हाथ में वजन है, ताकत है, सब कुछ है, लेकिन ये संभलेगा ऐसे नहीं बिना केंद्र के इंटरवेंशन के। चौगांवकर जी। नहीं, निश्चित रूप से राम भाई, ये बहुत गंभीर मामला है और इतनी गंभीर मामलों को केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, प्रधानमंत्री मोदी के नॉलेज में ये बात होगी और कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री मोदी को इसमें क्या कार्रवाई करना है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, संगठन को इसमें क्या कार्रवाई करना है, क्या प्रदेश नेतृत्व को संदेश देना है, वो पार्टी देगी। अब यह होगा कि कल हुआ और आज के आज निर्णय हो जाए, मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। आने वाले दिनों में इसका परिणाम आपको दिखेगा प्रदेश की राजनीति में। कई लोगों के विभाग बदले जाएंगे, कुछ लोग मंत्रिमंडल से बाहर होंगे, नया मंत्रिमंडल बनेगा, तमाम डिसीजन होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करते हैं वो किसी भी तरीके से। और मैं आपको बताता हूं कि मैं जितना प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली को जानता हूं, इस लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका परिणाम आप बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। सीधी बड़ी बात यह है कि यह पानी का विषय है, इस पर बहुत गंभीरता दिखानी चाहिए, इस पर बहुत गंभीरता से पेश आना चाहिए सरकार को। और जो कह रही उमा भारती, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, या ये कह दें कि भाई रिटायर्ड नेता हैं, पुरानी नेता हैं, तो उनकी बात को हल्के में ले लें। ये प्रायश्चित या दंड, दोनों का इसमें कहीं ना कहीं सम्मिश्रण दिखना पड़ेगा, तब इंदौर के लोगों को समझ में आएगा कि यह हमारे लोगों की चुनी हुई सरकार है, यह हमारी सरकार है, जिसको हमने सारे विधायक, सांसद, मेयर, पार्षद सब कुछ दिया है। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले, तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH